हम कर रहे हैं 10th कैंटो 35 चैप्टर 35th चैप्टर 4th and 5th वर्स. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स. भगवान के रूप और लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं. सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? हंत चित्रम अबला श्रृणुतेदम हार हास उरसी स्थिर विद्युत. श्रृणुतेदम बोल रहे हैं. श्रृणुतेदम श्रृणुतेदम वर्ड सुना है कहीं? जयदेव गोस्वामी के सॉन्ग में क्या है वो? श्रृणुतेदम एंड में आता है. श्रृणु सुपदम सुखदम. ये इसमें कौन सा है? दशावतार स्तोत्र में. श्रृणुतेदम, श्रृणु सुनो. क्या सुनो? श्रृणुत इदम, ये वंडरफुल पास्ट टाइम सुनो भगवान के बारे में. भगवान के जो गुण है और रूप उनको सुनो. तभी भागवतम कह रहे पिबतम भागवतम पिबतम. ये नहीं कह रही. भागवतम एक स्टेप थोड़ा और भी आगे जाती है. सिर्फ सुनो नहीं, क्या करो? पियो. अब सुनने और पीने में क्या फ़र्क है? सुनने में तो एक बार सुन लोगे, ख़त्म करोगे. पीने में जब पानी पीते हो तो खट 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 पीते हो, नहीं कंटिन्यूस. ऐसे तो नहीं पीते. फिर उसके बाद ऐसे नहीं करते ना. एक बार पी लिया फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद खट 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 पिया. ऐसे होता है ना. पियो. जस्ट कीप ऑन हेयरिंग. श्रृणु पिबतम मतलब बार बार सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, रोको मत. क्योंकि श्रील प्रभुपाद के भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते थे कि पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड आर एलिक्सिर ऑफ लाइफ. एलिक्सिर समझते हो? मतलब जीवन का अमृत है भगवान के रूप गुण लीला. अब ये चीज़ अनुभव करने वाली बात है. जैसे मान लीजिए हम कहते हैं खाना जीवन के लिए ज़रूरी, एनर्जी देगा ना. अब आपको ये अनुभव है खाने से एनर्जी आती है. मतलब मान लीजिए कोई और प्लैनेट से आया कोई व्यक्ति, तो कोई ऐसे एलियन, तो वो कहेगा कि आप लोग क्या करते, तो अब वो देखेगा हम खाना खा रहे हैं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे खाना नहीं खाते सपोज. ऐसी एनर्जी आ जाती है उनको सूरज देखकर. कहते हैं क्या कर रहे हैं ये मुंह में क्यों डाल रहे हैं चीज़ें, उनको समझ नहीं आएगा. नहीं तो क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कि इस चीज़ से एनर्जी, इससे भी एनर्जी आती है. जैसे छोटे बच्चे से दूध पीते हैं, उनको कुछ खिलाओ नहीं खाएंगे, उनको पता ही नहीं कि इससे भी एनर्जी आती है. सो जब आप खाओगे तो अनुभव आएगा, ओ एक्चुअली इससे भी एनर्जी आती है, ज़्यादा आती है, दैट्स गुड. सो ये बात है. सो ये जो क्या हो गया. सो ये जो चीज़ है भगवान के रूप गुण लीला, ये भी एक खाने की तरह है जिससे एनर्जी आती है आत्मा को. अब वो आपको जैसे खाना खा के ही पता लगेगा एनर्जी आती है, ऐसे रूप गुण लीला सुन के ही पता लगेगा उससे आत्मा को एनर्जी आती है. ऐसे सोच सोच के नहीं पता लगेगा. मैं सोचता रहूँ हाँ भाई चावल मन में खाता रहूँ, एनर्जी आएगी? खा लो आज प्रसादम है सब, मन में करो, नहीं होगा, खाना पड़ेगा. उसी प्रकार रूप गुण लीला को अपने अंदर डालना पड़ेगा और बार बार डालना पड़ेगा. पिबतम श्रृणुतेदम. सो क्या कह रहे हैं? हंत चित्रम अबला. सो कह रहे हैं कि देखो इस संसार में हंत चित्रम अबला हार हासा और रसी स्थिर विद्युता. कि भगवान के मुख पे जब भी आप भगवान के दर्शन करोगे, हार हासा, उनके मुख पे बहुत सुंदर स्माइल होगी. भगवान हमेशा हंसते रहते हैं. कभी उनके फेस पे कभी फ्रस्ट्रेशन, दुख, शोक नहीं होता, हमेशा स्माइल ही होती है. ऑफ कोर्स लीलाओं में कभी कभी हो सकता है भगवान भी रोते हैं, तो वो सब लीला है. असली में हो भी रहा नहीं भी हो रहा, वो एक्टिंग है. तभी तो वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि
सॉरी कुंती महारानी जब यशोदा माँ बांध रही है कृष्ण को, तो क्या कह रहे हैं कुंती महारानी? यद बिभेति स्वयं भयम, जिनसे स्वयं भय डरता है वो आज स्वयं भय कर रहे हैं। सो क्या रियली में डर लग रहा है उनको? हाँ और नहीं भी। ऐसे कैसे? जैसे एक्टर मूवी में एक्टिंग करता है, जब एक्टर बहुत अच्छे एक्टर मूवी में एक्टिंग करते हैं तो रियली में उनको डर लगता है। मान लीजिए शेर आ गया तो वो ऐसे एक्टिंग करेगा, रियली में लग रहा है, वो फील करता है अंदर कि लग रहा है मुझे, मगर असली में नहीं है। भागवत असली में क्या है? कुछ भी नहीं है। सो दैट्स, इसलिए दैट्स अ होल पॉइंट। अहो भाग्यम नंदगोपव्रजौकसम यत् मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सब त्रिगुणातीत है कृष्ण तो। सो हार हास, भगवान के मुख पे हमेशा सुंदर स्माइल होती है। अब स्माइल किसका प्रतीक है? भगवान हंसते हैं, क्यों हंस रहे हैं? क्यों स्माइल? हंसना तो हास्य होता है, बट ये स्मिता है, स्माइल है। सो क्यों हंस रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उनकी स्माइल के पीछे। और पूरी भागवतम में सब लोग भगवान की स्माइल ही तो देखते नहीं, वो हम पढ़ नहीं रहते। भगवान के सारे अंगों में सबसे मधुर अंग है भगवान का फेस, उसमें भी मधुर से भी और मधुर है भगवान की स्माइल। सो भगवद गीता में भी भगवान हंसे नहीं। भगवान जब अर्जुन को लेके गए बीच में, दोनों आर्मीज के बीच में, क्या श्लोक है? वो हंसे, भगवान हंसे वहाँ पे अर्जुन को देखकर, भूलिया में स्माइल पास की। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों? भगवान ने उस स्माइल से अर्जुन को माया में डाल दिया। सो भगवान हंसते हैं। अब उस क्यों हंस रहे हैं वो एक बात है। जब राधा रानी को देखते हैं तो उनकी हंसी का कारण अलग है, स्माइल का। शुद्ध भक्तों को देखते हैं, स्माइल का कारण अलग है। संसार के लोगों को देखते हैं तब स्माइल का कारण अलग है। नहीं, भगवान भी हंसते हैं, सोचते हैं क्या कर रहे हैं बेचारे, कहाँ भाग रहे हैं। जब हम लोग को देखते हैं साधकों को, तो भगवान हंसते हैं, कहते हैं कि देखो भक्ति इतनी आसान है मगर इन्होंने कितनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली अपने माइंड में। तो हंसी आती है और क्या होगा, कोई फ्रस्ट्रेशन थोड़े ना होती है। साधुओं को संसार देख के हंसी आती है, कोई कुड़ते थोड़े ना है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये हास्य के पात्र हैं, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब ये वही बात होगी ना, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को बोलो बेटे ABCD लिखो, तो वो लिखेगा A, तो कोशिश करेगा मगर A भी वो टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे ऐसे। B क्योंकि बेटे अच्छी तरह लिखो, फिर भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे लिखेगा। तो आप क्या फ्रस्ट्रेट हो गए? हंसी आएगी, हंसी आएगी, क्या कर रहा है ये बच्चा, और इसको इतना आसान है ABCD लिखना, यार क्या कर रहा है। वैसे ही है बस। सो हार भगवान की स्माइल, स्थिर विद्युता, और भगवान के चेस्ट पे लाइटनिंग है। वो क्या कहते हैं उसको? श्रीवत्स का चिन्ह है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई बिजली का चिन्ह है, ऐसे करके दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है। बट वो लक्ष्मी जी का निवास है, श्रीवत्स चिन्ह है एक। ऐसे निशान नहीं होते, कभी कभी वाइट निशान होते हैं सबके, ऐसे चिन्ह है एक, तो वो लक्ष्मी जी का निवास है चेस्ट पे। चेस्ट पे क्यों है? भगवान ने बता रहे हैं कि लक्ष्मी मुझे बहुत प्रिय है, दैट्स आइडिया। स्माइल क्यों है? अपने भक्तों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मुझे पता है संसार बहुत भयानक है, माया बहुत भयानक है, इसको पार करना संभव है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए भक्त जब भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी स्माइल देखते हैं, तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, ही इज हियर विद अस। सो हार हासा रसी स्थिर विद्युता हंता चित्रम अबला, वो तो चलो अलग है। सो और क्या? नंद शूनु रयम आर्त जना नाम। ये जो कृष्णा है नंद शूनु मतलब नंद बाबा के पुत्र, शूनु मतलब क्या होता है? पुत्र। अयम आर्त जना नाम, ये
आर्त मतलब क्या होता है? दुखी। दुखी लोगों को आनंद देने वाले, आर्त जनानाम नर्मदो यर्हि, दुखी जनों को सांत्वना देने वाले हैं कृष्ण। अब दुखी क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे दुख क्या है? यहाँ पे एग्जैक्टली दो तरह का दुख है। एक तो सुखदेव गोस्वामी व्रजवासियों का दुख बता रहे हैं, गायों का। जब भगवान वन में जाते हैं, गाय जो जानवर होते हैं वो सारे के सारे प्रतीक्षा करते हैं कृष्ण कब हमारे पास आएंगे, नहीं, मगर वो नहीं आते, वो तो अपना खेल रहे हैं। तो वो दुखी कृष्ण को देखते हैं, उनको आनंद भी होता है मगर दुख भी होता है कि काश हम कृष्ण की सेवा कुछ कर पाते। गोपियाँ भी दुखी होती हैं अपने घर में जब बैठी होती हैं, वो भी सोच रही होती हैं कि कृष्णा वन में है, थोड़ी देर तो दूर हो गए ना। यशोदा माँ भी दुखी होती हैं, घर में होती हैं। सो आर्त जना नाम, दुखियों का दुख हरने वाले हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हरि। कैसे हरते हैं? अपनी स्माइल से। तो जितने भी भक्त जो दुखी होते हैं, भगवान से दूर होके उनको दुख हो रहा होता है, विरह हो रहा होता है, वो भगवान का सुंदर मुख का स्मरण करते हैं, सारा दुख खत्म, वही जीरो, उस टाइम के लिए खत्म हो जाता है। ये स्मरणम की पावर है। इसलिए भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति संसार के दुखों को भूल जाता है। होते हैं मगर भूल जाता है, उनसे ऊपर उठ जाएगा। और जब आप दुखों को भूल जाओगे तो धीरे धीरे चले भी जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जब आप दुखों को भूल जाते हो, क्यों चले जाते हैं? बताओ, क्या हो गया? क्या पागल हो गए क्या? कुछ तो सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? यार नींद आ रही है? क्यों चले जाते हैं दुख? एंटरटेन नहीं करेंगे तो अपने आप चले जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो हाफ आंसर है, संसार का नियम ही है दुख। कोई नियम वियम नहीं है। भगवान की तरफ उनका दक्षिणा, वो इसलिए चले जाते हैं, उसके बारे में सोचो कोई नहीं तो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुखों को हम नहीं पकड़ा हुआ है, उन्होंने हमें नहीं पकड़ा हुआ, उल्टा है। उन्होंने पकड़ा हो तो नहीं सोचो तो आप पड़ा ही रहोगा दुख। हम नहीं पकड़ा हुआ, जैसे बैलून आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, बैलून पता है ना? बैलून छोड़ोगे तो क्या होगा? चला जाएगा। बस दुख बैलून की तरह हम नहीं पकड़ा हुआ है और दुखी होते जा रहे हैं, हाय 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 हाय। बस भगवान का स्मरण करने से, भगवान के स्मरण में खो जाएंगे, बैलून छूट जाएगा हाथ से। बैलून छूट जाएगा तो क्या होगा? उड़ जाएगा, खत्म। प्रॉब्लम यहाँ है, कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ, खुद ही अपने आप को दुखी करते हैं पागलों की तरह। खुद ही अपने कारण है दुख के, चाहे वो छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, कोई भी। भगवान की स्माइल एक बार भक्त देखता है और सब भूल जाता है और दुख खत्म, उड़ गए, फिनिश। हमें दुखों को हटाना नहीं, दुखों को भूलना है, ये टेक्निक है। भूल जाओगे चले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं पकड़ा हुआ है। दैट्स अ पॉइंट देयर। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा हमने दुखों को पकड़ा है, दुख ने हमें नहीं पकड़ा, तब तक आपका कोई हल नहीं है। तब तक आप हाय 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 करते रहोगे। जिस दिन हाय हाय की जगह हरी हरी करोगे उस दिन काम हो सकता है, मगर उसके लिए आपको भगवान के रूप गुण लीलाओं के अंदर एंटर करना पड़ेगा। भगवान के रूप गुण लीलाओं में इंटरेस्ट आना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग देयर। श्रुतेदम, सुनो, मतलब तो अबल एनीमे हंत चित्रम अबल है। तो वो भगवान के नाम में और गुणों में, रूप में इंटरेस्ट आना चाहिए, वो एक की है। पढ़ते तो सभी हैं रूप गुण लीला, चाहे तो कोई पढ़ता भी नहीं, खैर रूप गुण लीला तो वो तो सहजों के लिए है ना, हमारे लिए तो है नहीं, क्योंकि हम तो डिवोटीज हैं, हम तो फिलोसफर्स हैं। फिलोसफर भी नहीं, हम तो जो भी है,
तो वो तो पहले कोई पढ़ता नहीं, जो पढ़ता भी है वो भी बस क्या करते हैं, वो जो पढ़ते भी हैं क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं लोग, नहीं कृष्ण बुक और ये सब पढ़ते भी तो क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं तो उसमें पॉइंट्स ढूंढते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट, और खुश हो जाते हैं, सब समझ आ गया, तो 10 पॉइंट हो गए, समझ तो आएगा ही। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं रिचुअल की तरह पढ़ते हैं, हाँ भाई रोज पढ़ना है एक चैप्टर, तो पढ़ते रहते हैं बस। मगर आप चाहे कुछ भी करो, वट एवर इट इज, पॉइंट्स बनाओ चाहे रोज पढ़ो, बट आइडिया ये इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि चक्कर है ना, आइडिया क्या है कि हम भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं कि जिससे हम उसमें खो जाएं, यही है ना, तभी तो भूलेंगे चीज़ों को, तो खोएंगे कब किसी चीज़ में, जब इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसमें, रुचि नहीं आ रही, तो क्या खोएगा आदमी उसके अंदर, नहीं। इसलिए आप देखो जो बहुत दुखी होता है शराब पीता है, पीता नहीं पीता है, क्यों? हाँ, दुख बुलाने के लिए, थोड़ी देर दुख तो भूल जाए भैया। ऑफ कोर्स उसके दुख जाते नहीं, क्योंकि जब शराब का नशा उड़ता है तब वो पकड़ ही लेता है उसको, दोबारा से उसने पकड़ा ही हुआ है, थोड़ी देर भूल जाता है, थोड़ी देर दुख उड़ जाते हैं, हाँ खुश हो जाता है। जब शराब का नशा उतरा तो फिर से वो बैलून उड़ रहा पकड़ के ले आते हैं वापस आ जा, तू कहाँ जा रहा है, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। बट आइडिया है भूलना। सो ये बस ये तो, मगर इंटरेस्ट आना चाहिए ना, नशा तो चढ़ना चाहिए उस चीज़ का, नशा नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा, वो एक बहुत बड़ी की है। तो अब जैसे मैंने 3 लाइन पढ़ी, अगर आप भी पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको नींद आएगी, जैसे अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा था ना नींद आएगी आपको, भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे, 100% नींद आएगी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है भगवान में, आपको नींद आएगी। अभी मैं कुछ और बात करूँ, फिलॉसफी ये वो चिंग 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 चुंग चुंग चां चां, हाँ प्रभु जी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये आएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लॉजिक में है, इंटरेस्ट भगवान में नहीं है। अभी हम ज्ञान योगी टाइप से हैं, मिक्स्ड है कुछ। व्हाट इज कृष्ण? सो हार हासा ओरसी स्थिर विदित, ओरसी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओरसी मतलब होता है शायद, क्या है ओरसी? शायद चेस्ट ही होगा, चेस्ट पे उनके निशान है, ओरसी चेस्ट ही है। हार हासा, और उनकी स्माइल कैसी है, हार की तरह, नेकलेस नहीं होता जैसे, ऐसे मोती नहीं है ऐसे, तो भगवान की स्माइल ऐसी है, मोती हार जैसी है भगवान के, ऐसे फेस पे किसी ने हार बनाया हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्माइल। वो तो चलो फोटोज भी बनी हुई हैं, आप देख सकते हो, फोटो देखे आपको आइडिया होगा, कृष्ण ऐसे हंसते, लोगों का अलग हंसते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हंसते हैं सीधा, कुछ लोग ऐसे सीधा हंसते हैं, कुछ लोग और क्या कैसे ऐसे हंसते हैं कुछ लोग मुंह फाड़ करते हैं, हा 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 हा। तो दैट्स, वो भी स्माइल, एक्ट ऑफ डिवोशन में है स्माइल्स, भगवान हास है, हास्य है, स्मिता है, और भी बहुत सारे भगवान के। जब जनरल में स्मित होती है, थोड़ी सी डेलिकेट, ऐसे थोड़ा सा, मतलब ऐसे ज़्यादा करोगे तो जो कर लोगे मगर ऐसे नहीं इट्स जस्ट बहुत सॉफ्ट और बहुत ही कम क्यूट में भी क्यूट, या समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, या वो तो फोटो से पता लगेगा आपको। सो दैट्स व्हाट, इंटरेस्ट क्रिएट करना है हमें, बस ये आइडिया है। वो इंटरेस्ट कैसे होगा, बार बार करके, और कैसे होता है, तो कुछ तरीका ही नहीं है। ये तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, या बार बार स्मरण करो, एक ही बात है। बार बार पढ़ तो सकते नहीं, कितना करोगे, सेवा भी और बहुत सारी चीज़ें, टॉयलेट भी करना है, नहाना भी है, सिर्फ सेवा ही थोड़े ना है। किताब लेके घूमते रहोगे क्या अपने साथ? या कुछ डिवोटीज होते क्या करते हैं, कुछ डिवोटीज हमेशा, पहले पहले जब मैं था, जब हमारे टाइम वॉकमैन होता था, वॉकमैन, तो वॉकमैन लगा के घूमते रहते थे, टॉयलेट जा रहे हैं वॉकमैन लगा हुआ है, नहा रहे हैं वॉकमैन चल रहा है, खा रहे हैं तब भी चल रहा है, बस यही करते रहते थे।
उससे क्या होता है, उससे दिमाग ठप हो जाता है, ये खुद से वो सोच नहीं रहा, अंदर से चला नहीं रहा। इसलिए जितने भी लोगों ने वॉकमैन लगाया है गए, खत्म है उनका सीन, वो छोड़ के चले गए। गलत नहीं है सुनना, गलत नहीं है, वॉकमैन हो जैसे भी सुनो तो सही, अच्छा ही है। जैसे हमारे वो है सॉन्ग सुनते हो ना आप, वेरी नाइस, मैं कुछ टाइम आपको खुद से भी स्मरण करना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, सुनना भी तो है। कैसे होगा, दिमाग खाली रहेगा क्या, कोई मन भी करता है सुनने का, भजन लेक्चर, मैं कुछ टाइम आप छोड़ के मनन करो, खुद से अंदर से लाओ, ये अंदर की बात है, सुना है हो ही कृष्ण कॉन्शियस हो ही बाहर कुछ नहीं रखता, बाहर क्या है। तो हार हास और रसी स्थिर विद्युत नर्मदो यहरी कूजित वेणु। सो अब वो कह रहे हैं कि जब कृष्णा उस स्माइल पे अपनी बांसुरी लगते हैं तो और सुंदर लगते हैं, मुंह पे रखेंगे ना, तभी वल्लभाचार्य ने शुरू किया अधरम, अधर से शुरू किया, क्योंकि अधर का ही कनेक्शन स्माइल से, अधर का ही कनेक्शन वेणु से, अधर का ही कनेक्शन गोपियों से, किस भी तो करते हैं, यही है सब कुछ भगवान के, तभी अधरम मधुरम। सो वो ऐसा नहीं है, वल्लभाचार्य सिर्फ ये नहीं सोच रहे अधरम मधुरम भगवान के होठ पिंक है, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो उसका कनेक्शन है बहुत सारे पास टाइम से। माधुर्य रस मेन चीज, वेणु मेन, स्माइल, स्माइल से तो सारे डिवोटी से कनेक्टेड है, स्माइल ही तो मेन है। और माया, माया भी भगवान की स्माइल में ही है गीता में, तो सब यहीं से तो है। सो अधरम मधुरम में सारे लीलाएं आ जाएंगी। अब ये स्मरणम है, सर गाते थोड़े ना, अधरम मधुरम, और क्या है, अधरम मधुरम, अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम, आप ऐसे गाते रहते, मधुराधिपते मधुराधिपते, बस गाते रहो। गाना थोड़े ना है, गा भी सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, बेसिकली मेडिटेशन, मेडिटेशन करनी है। ध्यान होगी कि मेडिटेशन, मेडिटेशन है ओम, हमारी मेडिटेशन ये है, हमारी मेडिटेशन चलते फिरते होती है, बैठने की जरूरत नहीं होती है हमारे, ओम भक्ति प्रोसेस ही है। सो आपको ऐसे, और कैसे सोचोगे, श्लोक से ही सोचोगे नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, कुछ एंकर तो होगा, कुछ पॉइंट तो होगा, हाँ ये पढ़ रहे, ओके गुड गुड गुड, फिर यहाँ से कहीं इधर उधर उधर चले जाओगे। तरीका यही है, स्मरणम करो, उससे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा भगवान में, इंटरेस्ट आएगा तो बस फिर संसार को भूलते जाओगे, अपने आप वैराग्य आ गया, संसार को भूल रहे हो, अपने आप नॉलेज आ गई, खत्म हो गया बस। वरना कैसे भूलोगे आप, आपके लॉजिक से भूलोगे क्या। भगवान की कितनी शक्ति है, संधिनी संवेद हलादिनी, बहुत अच्छा है। माया क्या, प्रक्षेपात्मिका आवरणात्मिका, बहुत अच्छा है। प्रकृति के 3 गुण क्या है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इससे थोड़ा ना भूलोगे आप संसार को, है। ये तो और याद दिला। सो नर्मदो यरी कूचित, भगवान वेणु वृंदाशो व्रज वृष मृग गावो। सो वृंदावन में जो बहुत सारे, जो वृष मतलब बैल, मृग मतलब डियर्स, गावो मतलब गाय, तो जब भगवान वेणु बजाते हैं तो ये सुनते हैं, सबको सुनाई देती है नहीं, वेणु तो भगवान की सबको सुनाई देगी वृंदावन में, बट बैलों को, गायों को, डियर्स, इनके भी कानों में जाती है ये आवाज़, इनको भी सुनाई देती है। हालांकि ये मूड है, मतलब आइडिया ये है कि आपको बुद्धिमान नहीं होने की ज़रूरत है, तभी इनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ऐसे नहीं ज्ञानी सुन रहे हैं, ब्रह्मा सुन रहे हैं, शिव सुन रहे हैं, उनका एग्जाम्पल ही नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि गाय, बैल और हिरन सुन रहे हैं और समाधि में जा रहे हैं। वेणु वादे हृदय चेतसा, और उनके हार्ट, चेतसा मतलब हार्ट, हृदय मतलब कैप्चर, भगवान अपनी वेणु से उनके हृदय को पूरी तरह आकर्षित कर लेते हैं। दंड दष्ट कवला, और कवला मतलब जो जुगाली करते हैं ना अंदर, बार बार जो दांतों से जब वो चबा रहे होते हैं तो जुगाली करते करते लिखित चित्रम एवासन, पॉज हो जाते हैं एकदम से, चबाना ही भूल जाते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी,
विनय बस रुक जाता है, बस वहीं रुक जाता है। जैसे चित्र होता है, फोटो बन जाते हैं, जहाँ होंगे वहीं बन जाएंगे, पॉज हो जाएंगे। सुन के एग्जाम्पल क्यों दिया है? ये बताने के लिए कि भक्ति में बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भी और नहीं भी। है भी क्योंकि फिलॉसफी समझनी है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही, वो बुद्धि नहीं है सुमेधा सा, वो इंटेलिजेंस नहीं। कितने सारे कंप्यूटर इंजीनियर ये वो होते हैं, क्या भक्ति में कोई परमहंस बन जाएंगे क्या? वो वाली बुद्धि नहीं चाहिए, सुमेधा सा बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। माया क्या है, कृष्णा क्या है, कैसे करनी है भक्ति। तो ऑफ कोर्स थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए समझने के लिए चीज़ें, थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, पर अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक सरल हृदय। तभी इनका एग्जाम्पल है। भक्ति में बढ़ने के लिए सरल हृदय चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड आदमी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये धूप में लेक्चर मत करना, सबको नींद आ रही है, कोई फायदा नहीं है, कोई इट्स ऑफ नो यूज। तो धूप भी ज़्यादा हो गई, हीट से नींद आती है नहीं, मशीन बंद हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो गई आपकी मशीन। ऐसा मैस। सो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सरल हृदय चाहिए, सरल हृदय। अब सरल बनाने में टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने में तो 1 सेकंड में बना दोगे आप, वरना बहुत इजी है, वो हो जाएगा। सरल हृदय बनाने के लिए तो 30-40 साल लगेंगे। वो उल्टा है, इंटीग्रेशन में टाइम नहीं लगता, डिसइंटीग्रेशन में टाइम लगता है, समझे? ब्रह्मा जी को जितना टाइम लगता है सृष्टि करने में, उससे डबल टाइम शिव जी को लगता है प्रलय करने में। तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, आप अगर सोच के देखो तो। क्यों? क्योंकि चीज़ तो आप तोड़ दोगे, ऐसे ये बनी है, मुश्किल है ना बनाना, टिंग टिंग मारोगे टूट जाएगी, मगर अंदर तोड़ा ताड़ी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंदर इतने गहरे संस्कार पैटर्न्स बन गए हमारे अंदर कि वो टूटते नहीं। पैटर्न समझते हो? हमारे आइडियाज़, हमारे संस्कार, हमारी आदतें इतनी ज़्यादा बुरी तरह जम गई है कि उनको तोड़ना उखाड़ना मुश्किल हो रहा है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। सो हाँ, ये क्या है? हाँ, तदश्मसार तोड़ना मुश्किल है ना उसको। जितना ज़्यादा सरल हृदय होगा उतना तोड़ना आसान हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए भगवान तोड़ने आए आपके हृदय में, सारा जो कचड़ा है जो जमा हुआ है, आपका आइडिया यहाँ जमा यहाँ जमा यहाँ जमा यहाँ तोड़ने है, तो तोड़ने आएंगे तो आपका अपना लॉजिक होगा कि भगवान अभी तो रूप गुण लीला कैसे करेंगे, वो तो सहज्य बन जाएंगे। ठीक है, फिर उस पर डिस्कशन होगी 1 साल, फिर कन्विंस हो गए, फिर मगर रूप गुण लीला करने में तो ये आदित्य बताएगा क्या लॉजिक आएंगे हैं, और कुछ फिर और क्या लॉजिक आ सकता है? क्यों है कि रूप गुण लीला स्मरण भगवान कह रहे हैं कर लो, टूट जाएंगी चीज़ें, लॉजिक अरे सहज्य बन जाएंगे, वो क्लियर किया, फिर दूसरा लॉजिक कुछ तो आएगा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले सेवा तो कर लें। तीसरा लॉजिक अरे बड़ा मुश्किल है माइंड में करना, अभी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम। सरल हृदय ही नहीं है। भगवान सिंपल कह रहे हैं स्मरण कर लो पागलों, करना नहीं बस। अब ये बात है कि एटलीस्ट प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आप सहज तो बन नहीं सकते, इतना तो हम सुन चुके हैं। नहीं, पागलपंती तो हम नहीं करने वाले, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों? हमें पता है यार कि मतलब लिमिट्स हैं, पता ही है हमें। हम कोई फ्रॉक पहन के, आप फ्रॉक पहन के घूमोगे क्या कभी? कभी नहीं करने वाले। मतलब दैट्स ओके, वो हो गया यार, वो जो नहीं पार्ट है हो गया, अब जो है पार्ट है उसको तो करो, ये नहीं करते रहोगे। सो दैट्स आइडिया। इसलिए एनिमल्स का एग्जाम्पल है, इसलिए महाप्रभु ने गोलोक की बात की, वैकुंठ की बात नहीं की। वैकुंठ में तो सभी इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, वेद आते हैं। गोलोक की बात की हमें बताने के लिए, देखो भक्ति सरल हृदय वालों के लिए, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी।
वो 10 बातें सोचेंगे, ना वो भगवान को आदर इजीली दे पाएंगे, ना वैष्णवों को आदर इजीली दे पाएंगे, ना इजीली नाम ले पाएंगे। करोड़ों बस पॉइंट, माइंड में पॉइंट चलते रहेंगे, टक 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 टक। क्या है ये? झुक जाओ यार लोगों के सामने, क्या प्रॉब्लम है? चाहे दुश्मन में झुक जाओ, आपको क्या जा रहा है? सृष्टि के सामने झुक जाओ, इतनी महान सृष्टि है। जब करो, संसार के बारे में क्यों सोचना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बस सिंपल हो जाएगा। एक चीज़ सिंपल है, जैसे ABCD लिखना सिंपल है, मुश्किल है? ये कृष्ण और यशराज, आप बच्चों बताना ज़रा, 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? क्या होता है? डिवीजन आती है? आती नहीं आती है? चलो छोड़ो। 50 इंटू 25 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 50 इंटू 50 क्या है? 100 मल्टीप्लाई है। देखो इतना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, नहीं हमारे लिए क्या? 50 इंटू 50 क्या है? 2500। तो बच्चों की बात है, बच्चों की बात है, मगर बच्चे नहीं कर पा रहे। हमें इतना आसान लग रहा है ना, उनको इतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसे ही है बस। भक्ति बहुत आसान है। जो एडवांस डिवोटी कहें क्या कर रहे हो यार, इतना आसान है। अब बच्चों की इधर, अरे हाँ हो, ये हो, क्या हो रहा है? बस यही है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना आपको, भागवतम में भगवान के रूप गुण लीला पास टाइम्स पढ़ने हैं, उसका मनन करते रहना है और उसको एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना। बाकी फिलॉसफी उसको सपोर्ट करने के लिए, बस सिंपल है। आपको करना है, मगर करना आपको पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ना यूट्यूब कर सकता है, ना आपके गुरु कर सकते हैं। आपको ही करना है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, माइंड पे प्रेशर आएगा, भूलते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। तो जैसे चैंटिंग भी कर, चैंटिंग एक माला पहले कितनी मुश्किल थी, उसके बाद इजी हो गई, उसके बाद तो 16 माला करते हैं हम। दंत दष्ट कबला धृत करना, अपने कान खड़े हो जाते हैं उनके, बैलों के, और जब वेणु सुनते हैं, निर्धृता लिखत चित्रम व्यभासन, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल पास टाइम। सो जो चल है वो अचल हो जाएंगे भगवान की वेणु से। जो चलने वाले हैं वो पॉज हो जाएंगे, और अचल चल हो जाएंगे। जो नदी है वो बहरी है, वो पॉज हो जाएगी। और जो पेड़ है, पेड़ चलने लगेंगे, पेड़ हिलने लगेंगे, वो पॉज नहीं होंगे, वो अचल है ना। या पत्थर जो अचल है वो पिघलने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। वेणु का इफेक्ट है कि जो चीज़ अपनी धर्म को छोड़ देती है, आँख ठंडी हो जाएगी, बर्फ गर्म हो जाएगी। वेणु उल्टा करती है, उल्टा कर देती है उसमें पावर है भगवान की वेणु में। कैसे करती है वो लॉजिक से कभी नहीं समझ पाओगे, चाहे आप अनंत काल तक भी बैठे रहो, वो नहीं हो सकता। वो तो है जो है, ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। सो दैट्स ऑल। सो भगवान की लीला में फिलॉसफी अपने आप रिफ्रेश हो जाती है। आप फिलॉसफी है तो सरल हृदय होना चाहिए, राधापी सोनी चैन, ऐसा हृदय होना चाहिए ना। फिलॉसफी है तो सही, अपने आप हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, पास टाइम भी होगा, सब हो गया। That's how it goes. हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई आक्षेप है? आक्षेप समझते हो? आक्षेप नहीं है, संस्कृत वर्ड है? आक्षेप मतलब कमेंट। कुछ कहना है? ठीक है, एंड करें फिर। बोलो माइक। आक्षेप। जो डीटीज होते हैं सब, भगवान स्माइल कर रहे होते हैं, तो क्या भगवान हमेशा स्माइल करते रहते हैं? मतलब अजीब सा नहीं है रोजी? हमेशा करते ही रहते हैं, 24 घंटा स्माइल करते हैं भगवान, क्या हर बात पे यही उनका रिस्पॉन्स स्माइलिंग? खुशी रहते हैं मोस्टली, तो खुशी रहते हैं मोस्टली। मगर जब फोटो खिंचवाएंगे तो स्माइल करेंगे ही।
ऑल्टर में तो फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, दर्शन देने के लिए, तो स्माइल ही करें। आदमी दर्शन देने आएगा, स्माइल नहीं करेगा? दर्शन पब्लिक को दे रहे हैं ना, तो उस टाइम तो स्माइल ही करेंगे। डीटीज में तो स्माइल ही बनानी पड़ेगी। वैसे गोलोक में तो बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे उनके, हाँ होते हैं, अंदर से खुश रहते हो। होते हैं, अंडरलाइंग स्माइल ही होती है। वो तो चीज़ें तो हैं, वो हमारा फोकस स्माइल पे। इज़ अ हैप्पी पर्सन, कुड़ते नहीं रहते ना, उनको अच्छे लगते हैं लोग जो कुड़ते रहते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं भगवान को अच्छे नहीं लगते, इट डजंट लाइक। भगवान को आपका हृदय चाहिए, सरल हृदय, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीज़ अपने पास रखो। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे यहाँ संसार में ना, हमारी जो बॉडी होती है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स नहीं बोलते, वो क्या होते हैं? मतलब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स? नहीं, एक तो एक्यूप्रेशर होते हैं, कुछ पॉइंट्स इनको टच करके फीलिंग्स आती हैं, ऐसे हाँ होता है, एजिटेशन होती है। होता है। कृष्ण भगवान ने भी ऐसे, आप लिप्स को कह रहे थे ना? हाँ, माधुर्य रस में होता है ऐसा। तभी रूपा गोस्वामी ने लिखा है कि क्या है वो, विषय, आश्रय, आलम्बन, उसको आलिम्बन कहते हैं टेक्निकली, जो पॉइंट्स है। सो वो जो पार्ट्स देख के वो पर्टिकुलर रस के लोगों को मज़ा आता है, देख के ही, छूने की भी जरूरत नहीं है। सो वो है, आलम्बन है, वहाँ भी सपोर्ट एग्जिस्ट क्या, करता है। हाँ सपोर्ट क्या है उसका। आलम्बन मतलब सपोर्ट। संस्कार बनने के लिए भी हमें बहुत लाइफ टाइम लगे, वो और तो है। तो भक्ति से जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन वैसे तोड़ना है तो वो भी मुश्किल है। मतलब बनना भी बहुत समय लगता है और तोड़ना भी तो बहुत तभी समय। ज्ञान योग, ध्यान योग से बहुत टाइम लगेगा। जैसे बने वैसे तोड़ रहे हो। भक्ति में मैजिक है, रूप गुण लीला में मैजिक है, कुछ नाम में मैजिक है, उससे बस डिजॉल्व हो जाएगा। बस पॉइंट है कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ, बस वहाँ पे पॉइंट है, अदरवाइज तो काम करता है। ये मैजिक है थोड़ा सा यहाँ। भगवान का ऐसा होता है कि सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। सभी सेंसिटिव है, अंगानी ऐसे, शक्लेंद्रिया, मगर उस पर्टिकुलर रस में वो एक्सप्रेस होता है। अच्छा, एक ऐसा कोई पर्टिकुलर हाँ ठीक है, ओके, बोलो। प्रभु जी आजकल तो सभी नाम जप कर रहे हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड सभी कर रहे हैं, हाँ जी प्रभु। पागल हो गए? कितनी पॉपुलेशन कर रही है? 0.001 भी नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में। प्रभु सभी मतलब जो भी मिशंस हैं या फिर सब कुछ है वो तो सभी प्रचार कर रहे हैं। हाँ तो ये बोलो ना फिर। तो फिर मतलब जनरली मैंने तो देखा है कि सभी, मैं जिनसे मिलता हूँ वो तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाम जप तो सभी कर रहे हैं, बट किसी का प्रभाव ही नहीं आ रहा, कोई इतना हाई एडवांस तो हो नहीं रहा। ये टेक्निक ठीक नहीं कर नहीं रहे जो करना है, नाम भी ठीक से नहीं कर रहे, ना स्मरण कर रहे हैं। कर कहाँ रहे? कौन कर रहा है स्मरण? यहाँ पे भी नहीं कर रहे, इतना मुश्किल हो रहा है लोगों को, बताने के बाद भी करना ही नहीं आ रहा। सो मेन चीज उड़ी हुई है, ना नाम ठीक से कर रहे हैं ना स्मरण हो रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है। बाकी सबकी वैल्यू है जब ये जुड़ेगा, जब ये नहीं जुड़ेगा तो क्या वैल्यू है फिर? इसलिए एडवांस नहीं हो पा रहे। इसलिए आप अपनी लाइफ में भी देखो, तब नहीं काम नहीं करेगी चीज़ें पूरी तरह, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ोगे। ऐसे ही है ना, आदमी फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है, स्ट्रेस हटाने के लिए भक्ति, स्ट्रेस और आ जाता है उल्टा हो जाता है, स्ट्रेसर है भक्ति क्योंकि सही से नहीं कर रहे, तो बस। और सही से करना आसान है, क्या प्रॉब्लम है, कर लो। प्रभु ये सही से करना बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, इसको थोड़ा सा आप। कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है, आप शाम को नहीं आते इसलिए आपको नहीं पता इनको पता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो। अब मैं तो अभी सही से बोल रहा हूँ, बट देयर इज अ प्रोसेस, आप ठीक कह रहे हो। सो मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना है। अभी मैंने यही तो एक्सप्लेन किया, आपको एग्जांपल दिया ना, एक श्लोक पढ़ो, पास्ट टाइम्स हैं, और उसमें मनन करो, और उसमें रूप गुण लीला ढूंढो। या नहीं होता, अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज किसी डिवोटी से डिस्कस करो, कुछ देख लो किताब में उसके बारे में, बस। फिर धीरे धीरे आपका माइंड चलने लगेगा।
फिर वैसी ये हैबिट हो जाएगी ना, फिर अपने आप थॉट्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, बस ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। प्रभु एक आपके एक्सप्लेनेशन में कुछ मैजिक है प्रभु, जब मैं पढ़ता हूँ मैं तो कुछ निकाल ही नहीं पाता प्रभु, सच बता रहा हूँ मैं। वो तो कोई भी नहीं निकाल पाता। क्या आप लोग निकाल पाते हो? नहीं निकाल पाते। वो क्यों है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है ऐसे करने की। आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कर लोगे आप भी निकाल पाओगे, फिर देखना। मैजिक नहीं है ये, प्रैक्टिस है। हमने प्रैक्टिस नहीं की, बस तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो। कोई जादू नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करोगे दिमाग चलेगा। जैसे आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए, आपका दिमाग चलता है ना। जी। 10 आपका टीचर 10 चीज़ बता सकता है 10 एंगल से, आप कहोगे हमें तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि उसने सोचा है, मनन किया है, प्रैक्टिस किया है। आप भी कर लो, आपको भी आ जाएगा, कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा हो मेरा एक्सप्लेनेशन में कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, बट पीपल कैन डू। वह कर कौन रहा है, दैट्स द आइडिया ना। कौन कर रहा है? कर ही नहीं रहा कोई, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना। मेरे पास थोड़ा मैजिक तो है। ठीक है, वो निकाल लेता हूँ जो और लोग नहीं निकाल पाते। मुझे दिखाई वो देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है। कुंडली में मेरी वो बात अलग है। बट एनीवे, वो भी क्या है, सारे आचार्यों ने सब लिख दिया, पोथा सब खोल खाल के लिखा है यार। पढ़ लो कमेंट्रीज, अगर समझ नहीं आ रहा, और फिर पढ़ते मत रहो, उस पर मनन करो, दैट्स द आइडिया। और अब कितने साल सुन लिए बताओ, कितने साल सुन लिए? 15-20 साल। अब अभी भी ठूसते रहोगे क्या? 10 साल हो गए, ठूसते रहेंगे क्या? सड़ेगा अंदर भैया, सड़ेगा, ठूसते रहोगे तो, पचाओगे नहीं तो। इसलिए लोग फिलॉसफी को इस्तेमाल करके ऊट पटांग डिसीजंस करते हैं। इतना पढ़ लिया हो भाई, हर उपगुण करो, सहज्या बन जाएंगे। सहज्या पे PhD की है ना। क्या है, तो फिलॉसफी से अपने ही हार्म कर रहे हैं, अपने ही पैर काट रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि रूप गुणीला में लिमिट है, वो नहीं करना, वो तो कुछ तो करोगे। तो वो सड़ रही है ना फिलॉसफी, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, सड़ रही है। वैष्णव अपराध करने के पीछे लॉजिक है, ये तो ऐसा ही है, क्या तो ऐसे ही होना चाहिए। ये वैष्णव अपराध थोड़े ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये तो गंदा डिवोटी है, इससे तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही कृपा मैत्री, क्या है वो, प्रेम मैत्री कृपा, इससे दूर रहो, गंदा है। ये तो अपराध करे तो नरक जाएगा, देखो वहाँ शास्त्रों में लिखा ही है। ये अपने ही हार्म कर रहे हैं हम फिलॉसफी से। वो पागल हैं हम लोग ना, क्योंकि हृदय सरल नहीं। हृदय सरल क्या, आप ये रूप गुणीला करोगे, आप अपने कॉम्प्लिकेशन भूल जाओगे। उसे अब सरल बनता है इससे हृदय, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भूल जा, बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। प्रभु जैसे महाप्रभु और राजा प्रताप रुद्र की स्टोरी है, लीला है, वो पढ़ ली, ठीक है। राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के पैर दबा रहे हैं और गोपी गीत और ये सब कुछ माधुर्य रस की लीला बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब उसके बियॉन्ड कुछ नहीं चल रहा, मतलब बस पढ़ रहे हैं प्लेन, बस उसके बाद आ जाता है ठीक है। जैसे गोपीज भगवान, समझ गया कि बस सभी का ऐसा होता है। ये सही कह रहे हो आप, पैर दबा रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट ठीक है होगी। वो ठीक है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो या आधा घंटा, उसके बाद ऐश करते हो, ठीक है, इसलिए हो रहा है। अब चक्कर ये है कि आपको जिस टाइम आप जब ऐश कर रहे हो, ऐश मतलब जो भी है अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, उस वक्त भी आपको दिमाग में सोचते रहना है। तो सोचो ना कि महाप्रभु ने पैर दबा रहे हैं, वो गोपी गीत गा रहे हैं। अब बाद में सोचो कि वो गोपी गीत गा रहे हैं, तो महाप्रभु कैसा फील हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सोचोगे तो क्वेश्चंस तो आएंगे, आंसर तो नहीं आएंगे। फिर क्वेश्चन जाके ढूंढ लो, इतना कर लो, फिर दिमाग चलने लगेगा, फिर आपको अपने आप ही सोच के आने लगेगा। समथिंग हैव टू डू, स्टार्ट देयर। बस या किसी डिवोटी से डिस्कस करो। सेंटर तो आते ही हो, क्या करते हैं, गप्पे मारते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, खा खू के चले जाते हैं।
वो भी ज़रूरी है, प्रीचिंग के लिए तो ज़रूरी है, अपने लिए थोड़ा ना करना है वो तो बाहर के लोगों के लिए बना, अपने लिए क्या करना है। आप सेंटर में आ रहे हो, डिस्कस करो ना। ये आप पूछो ना स्वास्तिक से कि महाप्रभु गोपी गीत में गा रहे हैं, वो पैर दबा रहे हैं, क्या उसमें क्या हो सकता है। स्वास्तिक कहेगा मैं तो पेस्ट्री बनाता हूँ बस, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो संडे आके पास्ता बना के खिला के चला जाता हूँ। अब वो क्या करेगा वो, क्योंकि वो भी नहीं पूछ रहा। अब स्वास्तिक पूछेगा ब्रजवासी से, हो सकता है वो कुछ बताए अगर वो कुछ कर रहा है तो आप मिल रहे, डिस्कशन के लिए तो मिल रहे हो। वो कहेगा हाँ, ब्रजवासी कहेगा हाँ मैंने पढ़ा था, एक्चुअली सुना था लेक्चर में ये, फिर वास्ते को याद आएगा अरे मैंने भी सुना था। यू सी, एक सुना तो हुआ ही है ना, वो मेमोरी एक्टिवेट होगी, फिर आप भी कहोगे अरे यार मैंने भी वहाँ ऐसा सुना था, बस खत्म हो गया, फिर तीनों का दिमाग चला। तो साधु संग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, साधु संग है इसलिए यार, बोधिहंत परस्परम, चिट चैट टिट टैट करने के लिए थोड़ा ना है, ऐसा। और साधु संग, प्रीचिंग की बात करो, मिशन की बात करो, या ये करो बस, बाकी छोड़ दो तो फायदा होगा ना, तब दिमाग चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, चला नहीं रहे ना हम, चक्कर ही है, चला नहीं रहे। ऐसा ही है ना, मजाक तो नहीं, ऐसे ही होता है, यही हो रहा है। हम भी सब साथ में, शक्ल भी नहीं देखनी एक दूसरे की, डिस्कस क्या करना है, ये द्वेष आ रहा है, अभी ऐसे होगा क्या। हम साथ में हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, माया से लड़ना है तो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, और वो ट्रेन करोगे, डिस्कस करोगे तो स्ट्रांग बनते जाओगे बस, और क्या। फिर एक दिन खुद आने लगेगा, बस ये ऐसे आओ कुछ नहीं। इसलिए मेरे पास मैं तो ऐसे ही करता था बलराम प्रभु से, जब नोएडा में कोई आता था मैं उसको बताता नहीं रहता था, चैतन्य तो बैठा के चल तू सुन ले, पता है ना आपको, ऐसे ही करता था मैं तो अपना पढ़ता था और अपना जो भी सर्विस कर रहे हैं, फिर कोई मिलने आता था कि प्रभु जी कुछ पूछना है, मैंने कहा तू इधर आ, उसको पता था मैं बैठ के, मैंने तो आधा घंटा सुनता रहता था, प्रभु जी कुछ पूछना था, हाँ तो ठीक है, आधे घंटे सुनने, अच्छा बता दो, फिर कुछ बोलता था, फिर उसके बाद जो भी हमें करना होता था सर्विस में करना ही है, फिर कोई मिल गया उसको पकड़ लिया, उससे बात कर ली, उसको कर ली, यही करता रहता था। तो उनको भी अच्छा लगता था, वो इनको ये नहीं था कि प्रभु जी के पास जाएंगे तो हमेशा मैनेजमेंट, हमेशा यही बातें करते रहेंगे। वो उनको पता था कि मेरे पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा उनको कृष्ण के बारे में। मैं छोड़ता नहीं था ऐसे, कोई मुझे पूछने आता था, मैं कहता पहले तू सुन कृष्ण के बारे में, पहले हम 5 मिनट कुछ बात करेंगे, फिर अब बता दो, तो उससे मेरा फ़ायदा हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्या वो चला जाएगा, भाग जाएगा क्या वो, अरे कृष्ण अरे बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो आदमी क्या बोलेगा। भोगी लोग ऐसे ही करते हैं, करते नहीं करते हैं, भोगी ऐसे ही करते हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग। वो आया कुछ पूछा ऑफिस में होते हैं ना, हाँ सो सर अपने कॉमेट्स को क्या कहते हैं वहाँ पे हैं, आप बोलते क्या हैं कॉमन लैंग्वेज में, नहीं आप एड्रेस कैसे करोगे उसको, सर कहते हैं यार कोलीग, हाँ मतलब जो भी है, जो भी राजेश फॉर एग्जांपल, हाँ राजेश, तो यार वो फाइल करनी है, ऐसे करनी है, तो वो कहेगा अबे 1 सेकंड यार वो लड़की देखी है तूने, मस्त है वो, फिर अब 2-3 मिनट वो बात होगी, अब बता यार फाइल का, यही होता है ना, या कुछ और बात करेगा, यही चलता रहता है। पहले इधर उधर की बातें होंगी, फिर वो काम पे आ जाएगा, फिर इधर उधर की बातें होंगी, ऐसे ही चलता है ना। काम होता है, ऑफिस में भी काम होता है, ऐसे होता है ना, काम रुक गया, वो काम रुक गया क्या उसका, पूरा ऑफिस चलता है, बट जिसमें इंटरेस्ट है वो बातें होती रहती हैं उनकी। तो यहाँ पे भी कर लो, कोई आया माँ बाप आया पूछने प्रभु जी तूरी का क्या करना है, हाँ पहले बताना जरा कृष्ण की वेणु कैसी है, अच्छा हाँ ऐसी है, 5 मिनट डिस्कस कर लो, हाँ तो अब क्या कह रहा था तू, तूरी, हाँ ठीक है चलो वहाँ रख दो। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा भी स्मरण हो गया, इसको भी एक आइडिया हुआ कि सेवा करते करते भी आप सोच सकते हो, वो अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ज़रूरी है थोड़ा सा, बट टाइम निकाल के गुफा में बैठोगे क्या, वो भी तो नहीं कर सकते, चक्कर ही है ना, गुफा में बैठ के सोएंगे, ऐसा कर लो। या सपोज कोई आया, कौन आया, प्रद्युम्न आया, तो प्रभु जी कौन सा बीज करें, तो
मैं से मेरे को जय तीते दिखम जन्म ये क्या कहेगा, अब आप पागल हो गए, मैं जा रहा हूँ। तो रोज ही ये क्या है, गोपी गीत का पहला श्लोक है, इसमें ये पॉइंट है। अच्छा, इसका मूड अच्छा हो गया, फिर मैं जो कहूँगा मेरी बात मानेगा, वरना मेरी बात नहीं मानेगा वो भी तो फायदा है। वरना सोच क्या है, प्रभु जी बीज उगा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, मूड ख़राब है ना, फिर है भी कि मैंने इसका मूड सही कर दिया। फिर जब मूड सही होता है ना, अपने आप रास्ता खुलता है। मूड ख़राब होता है, 10 चीज़ें सही भी गलत नज़र आती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, आप बताते ऐसे ही कर, मैं तो वैसे ही कर देता हूँ। सो उसमें चलो उनका फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, क्योंकि मेरी थिंकिंग चलती रही। और फिर ऊपर दूसरा आदमी भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो और अच्छी एक डिस्कशन होती है, बस ठीक है, और क्या है, फिर मर जाना, फिर और क्या, एक दिन ख़त्म। आपकी यहीं बना देंगे, आपकी तो नहीं बनाएंगे यहाँ, आप यहाँ थोड़े ना हो, यहाँ पे हम सबकी बनेगी, यहीं पौंड में चारों तरफ समाधि, बस ख़त्म, गेम ओवर। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है यार, मरना है, समाधि बन जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले सिंपल चीज़ कर लो, खाना पीना तो चढ़ ही जाता है, जुगाड़ ही है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो चलता ही रहेगा। ये आश्रम बनता रहेगा, टूटता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। अपना बेस्ट यहाँ पे कर लो संसार में, बट ये चीज़ नहीं भूलनी, मिस कर गए आप सब, समझ गए? ओके, वी एंड अप देयर। अभी प्रसाद में सो जाना सबको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।